नमस्कार दोस्तों, डीपली तैयारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपको पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जा रहे हैं पढ़ाने, जिसमें हम आपका जीके और जीएस लिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? आपका यहाँ सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ये जो है उत्तर प्रदेश में है। और ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये एटा ज़िले में है, जो आपकी गंगा की सहायक काली नदी है उसके तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज जो है 1961-62 में 1961-62 में अलेक्जेंडर जो कनिंघम ने की थी। कि इसकी खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1961-62 में। आपका यहाँ सही आंसर क्या होगा? बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो यहाँ आपका ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद और कोनोपनिषद और विष्णु पुराण और ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें से आपको बताना है कि सही आपका कौन सा है। तो आपको कौन सा इसमें से है? आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण। और आपको बताते हैं केनोपनिषद। केनोपनिषद जो है ये एक सामवेदी शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। किसके अंतर्गत? जो सामवेदी शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। और ये विष्णु पुराण जो है आपका, ये 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन है। क्या है? विष्णु पुराण जो है 18 वेदों में सबसे 18 पुराणों में सबसे जो है प्राचीन है। और ये आपको बताते हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में हिंदू धर्म के ग्रंथ के पवित्र वेदों में से यह किस स्थान पर, कौन से स्थान पे आता है, कौन से नंबर पे? ये चौथे नंबर पर आता है। आइए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऐतरेय ब्राह्मण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको बताना चाहते हैं ये अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसकी रचना जो है, इसकी रचना जो है आपके जो है ये थे महर्षि अंगिरा ऋषि जो थे, महर्षि अंगिरा ऋषि, इन्होंने की थी। कौन? महर्षि अंगिरा ऋषि ने किया था। और ये सेकंड इसका नेम जो है, दूसरा नाम इसका अथर्ववेद का दूसरा नाम जो है वो आपका ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये आप दिए थे सारनाथ में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा, सारनाथ। मैं आपको बताता हूँ बोध गया के बारे में। तो बोध गया में इनकी क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और कुशीनगर में इनका अंतिम उपदेश, ये इन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। क्या? अंतिम उपदेश जो है ये कुशीनगर में दिए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? वो था आपका, ये जो है ऑप्शन में दिया है शाहजहाँ, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो यहाँ पे कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, औरंगजेब ने करवाया था बादशाही मस्जिद का निर्माण। और आप शाहजहाँ क्या करवाया था? शाहजहाँ जो आपकी है वो दिल्ली में आपकी जो जामा मस्जिद है, कौन सी? जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था दिल्ली में? शाहजहाँ ने करवाया था। और साथ ही साथ आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? तो वो भी शाहजहाँ ने बनवाया था। और आइए अकबर पे देखते हैं। तो अकबर जो है वो आपका फतेहपुर सिकरी जो है बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में जो किला है वो कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाज़ा का भी निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने ही करवाया था। हुमायूं का मकबरा अगर आप देखेंगे तो वो है आपका दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। कौन बनवाया था? तो इसकी
एक विधवा मतलब इसके मरने के बाद इसकी विधवा वाइफ बनवाई। पांचवा क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था। तो यहाँ आपका मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया है? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम और शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ आपका क्या सही होगा? ये आपका सही होगा बहादुर शाह क्या क्या सही होगा? बहादुर शाह द्वितीय सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अकबर द्वितीय के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो था ये शाह आलम का द्वितीय जो है द्वितीय पुत्र था और बहादुर शाह जफर के पिता थे। कौन? ये अकबर द्वितीय जो थे ये थे बहादुर शाह जफर के पिता थे। और अगर हम आए बहादुर शाह प्रथम पे तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो दिल्ली का सातवां बादशाह था। कब से कब तक था? 1707 से लेके 1712 ईस्वी तक था। 1707 से 1712 ईस्वी तक। और शाह आलम द्वितीय जो था ये भारत का मुगल सम्राट था। इसे गद्दी शाहजहाँ को हटा कर मिली थी। शाह आलम द्वितीय था। और बहादुर शाह द्वितीय के बारे में अगर हम और आपको बताएं तो ये जो है 19वां जो है मुगल सम्राट था। और ये 1857 का विद्रोह जो है ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था। ये जो है 1857 का जो विद्रोह था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपको तो अच्छे से पता होगा। ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। अगर हम आपको बताते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में तो आप ये जो 1947 का था इसमें जो है 26 जुलाई 1945 को जो ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी से एक एटली प्रधानमंत्री जब बने तो अपने मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों के आयोग को भारत भेजा था, जिसमें आपके थे जो पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और सर स्टेफर्ड क्रिप्स सदस्य और तीसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर जो आपके सदस्य थे। इस आयोग के 3 महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जैसे पहला सुझाव जो था आपका, पहला सुझाव क्या था? वो था आपका भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाए। क्या भारत में संघ राज्य की स्थापना की जाए? मैं 1947 का बता रहा हूँ आपको। भारत में जो है संघ राज्य की स्थापना की जाए। और दूसरा जो था आपका वो था भारत के संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन किया जाए। और तीसरा जो था ये आपका था नए संविधान के अंतर्गत नई सरकार के गठन होने तक एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए। ये आपका तीसरा था। तो ये आपका 1947 का बताया हूँ। आते हैं ये आपको जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये जो था ये इस एक्ट के तहत जो द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन का प्रारंभ हुआ और संवैधानिक विकास। जैसे इसमें 2 बोर्ड भी बने। जो आपका एक पहला बोर्ड जो था वो आपका था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले जो देखता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो व्यापारिक मामले देखता था। और दूसरा एक बोर्ड था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामला देखता था। क्या? राजनीतिक मामला देखता था। ये आपका पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो 1784 है। हम आपको अगर बताते हैं तो चार्टर एक्ट जो 1813 है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो आप सुनिए। इसमें जो है इस चार्टर के द्वारा जो पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में जो ईसाई मिशनरियों को जो है ये धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। और जो कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार को समाप्त कर सभी जो है ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन जो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को एकाधिकार को बनाए रखा गया। क्या? बनाए रखा गया। बाकी और सब में जो है ब्रिटिश जनों के व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कितना? 1 लाख रुपए जो है 1 लाख जो है उपबंध किया गया था। और ये स्थानीय जो स्वायत्त शासी जो संस्थाओं का जो कारारोपण का अधिकार दिया गया वो इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास सरकारों द्वारा जो निर्मित विधियों का जो ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। और ब्रिटिश सरकार की जो स्वीकृति जो सम्राट था उसकी स्वीकृति जो है कंपनी को गवर्नर जनरल
और गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ये आपका था चार्टर्ड एक्ट 1813। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। ये आपका जो व्यवस्थित करने के लिए बोला है। आपसे पूछा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था, जलियांवाला 1919 में हुआ था, और जो है चंपारण सत्याग्रह जो है आपका 1917 में हुआ था। तो आप इसी हिसाब से व्यवस्थित कर लिए कि सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले 1905 में मतलब एक, और फिर उसके बाद दो, मतलब यहाँ ऑप्शन में दो कहाँ है, दो सी में भी है, बी में भी है। फिर उसके बाद 1917 जो है आपका एक, दो और एक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। दो और एक और तीन, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो दो एक तीन, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे। तो यहाँ कौन था, ये थे आपके, कौन थे, ये थे आपके एन.जी. रंगा। कौन थे, एन.जी. रंगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये आपके भारत के जो है उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। कौन, उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। और जो आचार्य नरेंद्र देव जो थे, वो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और पत्रकार थे और साहित्यकार एवं शिक्षाविद भी थे। और स्वामी सहजानंद राय जो थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, ये थे आपके जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और राष्ट्रवादी नेता जो है थे। और इन्हीं को जो है भारत में किसान आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक अगर पूछे किसे कहा जाता है तो वही थे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो कौन था, ये थे आपके, कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में पता ही होगा कि आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरोजनी नायडू जी थी, ये एक जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और साथ ही साथ एक कवित्री और कुशल राजनीतिज्ञ थी। चंद्रशेखर आज़ाद को तो आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। किस देश के साथ लगती है, तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। देखिए बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है, तो 4096 किलोमीटर की लगती है। तो कितनी लगती है, ये लगती है आपकी 4096 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर। और जो है आपका चीन के साथ कितनी लगती है, तो चीन के साथ लगती है आपकी जो है 3488 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा जो लगती है वो है 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ कितनी लगती है, तो नेपाल के साथ आपकी जो लगती है 1751 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा रेखा जो है आपकी लगती है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा रेखा जो लगती है वो किसके साथ लगती है, वो लगती है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ। किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो लगती है आपकी 106 से 108 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सबसे छोटी सीमा रेखा इसी के साथ लगती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाथुला दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये आपका सिक्किम जो है नाथुला दर्रा जो है आपका लगता है भारत के सिक्किम राज्य में है। कहाँ है, भारत के सिक्किम राज्य में है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो आपको बताना है गिर राजस्थान में है या सही है गलत है। रणथंभौर बताना है कहाँ है, केबुल लामजाओ कहाँ है, साइलेंट वैली, इसमें से कौन सा सही है। तो आइए बताते हैं हम आपको। ये देखिए केबुल लामजाओ जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। केबुल लामजाओ जो है ये आपका मणिपुर में है, ये सही होगा। लेकिन गिर राजस्थान में ना होके कहाँ है, गुजरात में है। राजस्थान में क्या क्या है, तो आपका सरिस्का हो गया, और सरिस्का हो गया,
और केवलादेव हो गया, और आपका रणथंभौर हो गया, और मुकुंदरा हिल्स हो गई। ये सब आपके जो राजस्थान के हैं। और महाराष्ट्र में जो है वो आपका कौन कौन सा है? महाराष्ट्र में आपका जो है वो जो है आपका संजय गांधी हो गया, और गुगामल हो गया, और नवेगांव हो गया। ये सब जो है आपके महाराष्ट्र के हैं। मणिपुर में आपका दिया ही है। और जो है साइलेंट वैली जो है कर्नाटक में ना होकर केरल में है। और कर्नाटक में कौन कौन सा है? तो कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो कर्नाटक में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा क्रम सही है बताइए। क्रम यहाँ पूछा है। तो आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में आपका दिया है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, और बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। तो यह आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपका यहाँ सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन में आपका प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये आपका यहाँ सही होगा हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा हिंद महासागर। आपका 16वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का जो सहअस्तित्व होता है, इसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की आपकी अध्यक्ष जो है वो हैं आपकी माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्योग की किस पंचवर्षीय योजना में विकसित किया गया? तो उद्योगों को जो है किस पंचवर्षीय योजना में विकसित किया गया? तो ये था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक थी? 1956 से 1961 तक। ये था जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, ये जो है आपका इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इस समय जो है भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक जो है वो आपके नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। अगर यही पूछे कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता, तो ये आपके एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन आपके भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक के ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आपका कौन सा बैंक है? ये आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंपीरियल बैंक के ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम 1 जुलाई जो है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है इन्होंने ही किया था। और 11 दिसंबर 1946 को जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो कौन सा है आपका समान नागरिक संहिता से संबंधित? आपका अनुच्छेद 43 है। क्या? अनुच्छेद 43 यहाँ है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपके जो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत 6 मूल अधिकार का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ये संविधान के अनुच्छेद जो है 280 के तहत, कितने अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है।
अनुच्छेद 280(1) में के तहत जो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। 15वें वित्त आयोग जो आपके थे वे एन.के. सिंह थे। कौन थे? एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो ये आपका कौन सा जोड़ा गया है? ये भाग 9 जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाग 9 जोड़ा गया है। और भाग 9 में जो है इसको जोड़ा गया है। और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में हुआ था, इसमें भाग में पंचायत से संबंधित है। ये जो है भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपसे पूछा है कि पारसेक की एक इकाई है। पारसेक की इकाई क्या है? पारसेक जो है ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया है? चाल दिया है, त्वरण दिया है, समय दिया है, दूरी दिया है। तो यहाँ आपका पारसेक जो है ये दूरी की एक इकाई है। क्या है? दूरी की एक इकाई है। अगर ये जो है लंबाई या दूरी की जो बड़ी इकाई है जो अंतरिक्षीय दूरियों को मापन में प्रयुक्त की जाती है, पारसेक का संक्षिप्त रूप है। आइए देखते हैं एक सीधी सड़क प्रकार की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? सीधी सड़क जो है किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो ये आपका रेखीय गति। क्या? रेखीय गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। क्या होते हैं? एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? जो है ऑप्शन जो आपका दिया है सी, न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या। न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या। किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अर्थात इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अतः समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होगी। अगला क्वेश्चन है किसे अनुवांशिक का जनक कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपके किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। और अगर आपसे पूछे शारीरिक क्रिया विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, तो ये आपके शारीरिक क्रिया विज्ञान के जनक जो थे वो आपके क्लाउड बर्नौड को कहते हैं। क्लाउड बर्नौड को भी कहते हैं। और अगर भूगर्भ शास्त्र के जनक पूछे तो वे जेम्स हटन को कहते हैं। और आनुवंशिक के जनक के आपके जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। और जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं? तो ये आपके अरस्तु को कहते हैं। किसको? अरस्तु को कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सर्वग्राही आपका जो है ये जो है ए बी पॉजिटिव को जो है ये सर्वग्राही है। और ये लोग किसी भी से भी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकते हैं। रक्त वर्ग ओ या ओ प्लस व्यक्ति दर्शाता है सर्वदाता होता है। ओ प्लस वाला जो है सर्वदाता होता है। और ए बी जो है पॉजिटिव ये जो है आपका सर्वग्राही होता है। ये सबका ले सकता है किंतु ए बी को ही दे सकता है। ये जो है ओ जो है ये सर्वदाता इस सबको दे सकता है, सिर्फ ओ का ले सकता है। और ये भी सबका ले सकता है। और अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो आपको बताना है, ये आपको कमेंट में बताना है कि अग्रदूत समाचार पत्र भाषा किस भाषा में प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कहाँ? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आपका क्वेश्चन है 32वें और लास्ट क्वेश्चन आपका म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या है? ये जो है आपका म्यांमार क्यात है। क्या? म्यांमार क्यात को जो है आपकी ये म्यांमार की मुद्रा है। तो ये रहा आज आपका अंतिम क्वेश्चन। और अगर आपको ये आपका UP पेट के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका जो टो सीरीज़ है उसके अंतर्गत जितने भी प्रैक्टिस सेट है मैं आपको ये करवाऊँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
धन्यवाद।